नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीजन 56 में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज। मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की एमएलए की काविशों का नतीजा है। शहर के अहम नौजवानों की महेश कुमार गौड़ के हाथों कांग्रेस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नया दौर शुरू हो रहा है। महेश कुमार गौड़ ने अवाम को नए साल की दी मुबारकबाद। तालीमी शोबे में अखलाक़ी अक़दार को परवान चढ़ाना और तलबा की ज़हनी, क़ल्बी व फ़िक्री तत्हीर करना असातिज़ा की तंजीम आइटा की जिम्मेदारी। कैलेंडर की कलेक्टर के हाथों रस्म इजरा के बाद सदर का इज़हार ख्याल। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तक़र्रुरात के मौके पर वज़ीर आला 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी करे और साथ ही मरकजी 10% कोटे पर अमल आवारी की जाए। MRPF सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन का मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन 56 में पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने इफ्तिताह अंजाम दिया और डिवीजन 56 के कॉर्पोरेटर ने बताया कि मिस्टर डेवलपमेंट के ताउन से उनके डिवीजन में बेशुमार काम अंजाम पा रहे हैं। डिवीजन 56 में आज 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज हुआ, जिसके इफ्तिताह के लिए मेयर बल्दिया नीतू किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर बबलू खान ने मेयर बल्दिया का इस्तकबाल किया। इस इफ्तिताही तकरीब में TRS कायदीन अब्दुल बारी, रफीक कुरैशी और अय्यूब खान BK के अलावा खालिद खान व दीगर जिम्मेदारान मोहल्ला मौजूद थे। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने बताया कि पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 लाख की लागत से इस सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया जा रहा है, जिसके लिए वो MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि MLA अर्बन ने बेशुमार फंड्स हासिल करते हुए शहर की तरक्की को यकीनी बनाया है। जल्द ही मजीद कामों के आगाज की भी उम्मीद है, क्योंकि MLA बीगाला गणेश गुप्ता मुसलसिल नुमाइंदगी करते हुए शहर की तरक्की के लिए भारी फंड्स हासिल कर रहे हैं और शहर निजामाबाद तेज रफ्तार तरक्की के सिम गामजन है। कॉर्पोरेटर डिवीजन 56 बबलूर खान ने कहा कि उनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और मजीद कामों का सिलसिला जारी है। हाल ही में निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने वजीर आला से नुमाइंदगी करते हुए 100 करोड़ रुपए फंड्स हासिल किए और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उसके इजराई के अहकामात भी हासिल कर लिए और अब कामों का सिलसिला जारी है। बबलू खान ने कहा कि MLA बीगाला गणेश गुप्ता को मिस्टर डेवलपमेंट यूं ही नहीं कहा जाता, बल्कि उन्होंने शहर निजामाबाद को हमाजहत तरक्की के सिम गामजन किया है और निजामाबाद की आवाम उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। बबलू खान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी बीगाला गणेश गुप्ता भारी अक्सरियत से तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल करेंगे और इस बार उनके रियासती वजीर बनने के इम्कानात रोशन हैं, जिसके बाद निजामाबाद एक इंतहाई शानदार, खूबसूरत व बावकार शहर बनकर रियासत में शोहरत हासिल करेगा। इस प्रोग्राम में परवेज अहमद, MA वहीद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद आरिफुद्दीन, अहमद नागाराम, मोहम्मद ख्वाजा और मोहम्मद रफ़ी भी शरीक थे। 6 डिवीज़न में पटना प्रगति के फंड 10 लाख के लागत से यहाँ CC रोड का इनाग्रेशन किया गया है। ये कार्यक्रम में आए हुए हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर बबलू खान और यहाँ के सदर कॉलोनी के बहुत लोग आए हुए हैं। सबको मैं मुबारकबाद और शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आगे जाकर ऐसे ही फंड आते हुए और काम जो बाकी है वो भी पूरा कंप्लीट होने के लिए मैं आशा करती हूँ। ये सब के लिए हमारे MLA साहब गणेश अन्ना जी के बहुत हमारे ऊपर कृपा है। उन्हीं की वजह से ये सब काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। हम सबके तरफ से अन्ना को भी मैं मुबारकबाद और शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आगे जाकर और भी ऐसे ही फंड आते रहे, हमारे काम चलते रहे। निज़ामाबाद हमारे तेलंगाना राष्ट्र में ही हमारा निज़ामाबाद का नाम रोशन हो, ये मैं
आज डिवीज़न 56 में एक सीसी रोड का इनाग्रेशन हुआ है। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पे निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण मैडम आए हैं। इस मौके पर मिस्टर डेवलपमेंट बीगेला गणेश गुप्ता साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं सारे डिवीज़न की तरफ से, इसीलिए कि सीएम साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट करके निज़ामाबाद डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के एक ही हफ्ते में उसका ऑर्डर का भी लाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में पूरे 60 वार्डों में ये 100 करोड़ से डेवलपमेंट होगा और मिस्टर डेवलपमेंट ये नाम खाली नहीं दिया गया है बीगेला गणेश गुप्ता साहब को। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एमएलए बनने के बाद मिनिस्ट्री आएंगी हमारे बड़े भाई गणेश अन्ना को। उसके बाद 500 करोड़ रुपए लाने के लिए हमारे वार्ड के सारी आवाम ने एमएलए साहब के लिए दुआ किया है। आज जो इनाग्रेशन हुआ है सारे वार्ड के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और मेयर मैडम को शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे लिए हमारे वार्ड के लिए टाइम दिए। शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने जिला निजामाबाद की आवाम को नए साल 2023 की मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि नया साल सबके लिए खुशियां और राहत लेकर आए और इंसान हर किसी किस्म की आफात व मुसीबतों से महफूज रहे। अभी चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं और साल 2022 रुखसत हो जाएगा और नए साल 2023 का आगाज होगा। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के रियासती कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने जिला निजामाबाद बिलखुसूस शहर निजामाबाद की आवाम को नए साल 2023 की दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि नया साल सबके लिए खुशियां लेकर आए और इसमें किसी किस्म का खौफ व खदशा शामिल ना रहे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 2020 से मुल्क की आवाम कोरोना वबा के खौफ के साए में सांस ले रही है। साल 2020 और 21 ने बहुत सी मुसीबतें दी है। कई लोगों को कोरोना वबा ने बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया और कई लोग लुक़्मा अजल बन गए। साल 2022 भी खौफ के साए में गुजारा, लेकिन इसमें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। उसी तरह 2023 तमाम आफतों और बलायात से महफूज रहे। इसी तरह 2023 में तमाम आफतों और बलायात से महफूज रहे, इसके लिए मैं दुआगो हूँ। आम निज़ामाबाद के भाइयों बहनों को, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के भाई बहनों को कल आने वाला नया साल का मुबारक। अब 2-3 साल कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ, गरीब शरीफ का तितर बितर हुआ जिंदगियाँ। अब अल्लाह मियाँ आने वाली 2023 में सबको अच्छा सेहत, हेल्थ और वेल्थ दे और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की और टाउन की तरक्की हो। शहर के बाद अहम नौजवानों को महेश कुमार गौड़ के हाथों कांग्रेस में शमूलियत। सदर जिला कांग्रेस मनहला मोहन रेड्डी और हरकियाती क़ायद मोहम्मद जिया ने उनका इस्तकबाल किया और शमूलियत इख्तियार करने वालों में सैयद हामिद अली, चांद पाशा, सैयद अकील अहमद, शेख इरफान अहमद और अब्दुल हक मुजीब शामिल है। शहर के बाद अहम नौजवान कायदीन ने कांग्रेस के जवासाल कायद मोहम्मद जिया की हमरा जिला सदर कांग्रेस मनहला मोहन रेड्डी की क़ियादत में रियासती वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मोहम्मद जिया अहमद ने बताया कि शहर के कई अहम नौजवान कांग्रेस से रब्त में है और जल्द ही बेशुमार अफराद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे और साथ ही मौजूदा तौर पर दीगर सियासी जमातों में मौजूद कायदीन भी कांग्रेस में शमूलियत के लिए पर तोड़ रहे हैं। मोहम्मद जिया ने कहा कि बहुत से लोगों ने नौश्ता दीवार पढ़ लिया। मुल्क भर में कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ में भी सेंध लगा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीली लाई है और रियासत की आवाम बिलखुसूस शहर निजामाबाद की आवाम अब तब्दीली की ख्वाहिशमंद है। आज शहर के अहम नौजवान सैयद हामिद अली, चांद पाशा, सैयद अकील अहमद, शेख इमरान अहमद, मोहम्मद अब्दुल हक मुजीब ने महेश कुमार गौड़ के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लिया और इस अज़्म का इजहार किया कि वो किसी सिपाही की तरह कांग्रेस की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करेंगे। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने उनका इस्तकबाल किया और नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत को फाले नेक करार दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तक़र्रुरात में 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी यकीनी बनाया जाए। MRPF सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन का रियासती वज़ीर आला KCR से मुतालबा और साथ ही 10% मरकजी कोटे पर भी अमल आवारी की मांग ताकि तमाम तबक़ात से एकसा इंसाफ हो।
ख्वाजा मोइनुद्दीन जुलई सदर MRPF व स्टेट कोऑर्डिनेटर टी मीसा ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में रियासत के तालीम याफ्ता बेरोजगारों के लिए मुख्तलिफ महकमे जात में बड़े पैमाने पर 8,039 खाली जायदादों पर भर्ती के लिए ऐलान किया था और GMS 55 बतारीख 24 अप्रैल 2022 जारी किया और इस ज़िम्मन में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रुप 1 में 503, ग्रुप 2 में 783, ग्रुप 3 में 1365 और ग्रुप 4 में 9,168 जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जोनल और मल्टी जोनल सतह पर जूनियर लेक्चरर्स की 1392 डिग्री और पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के लिए 738 और पुलिस डिपार्टमेंट में 16,614 जायदादों पर भर्ती के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी हासिल करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अलावा दिगर महकमे जात में भी आला पैमाने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। ग्रुप 1 में 28,651 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स इम्तिहान में शिरकत की और इस इम्तिहान की फाइनल भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा जारी न होने की वजह से उम्मीदवारों में तशवीश नजर आ रही है। नोटिफिकेशन में वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम के तहत तकर्रुरात का तरीक़ाकार का ऐलान किया गया था। कुछ उम्मीदवारों ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम के तहत तकर्रुरात के लिए अदालत से रुजू है, जिस पर अदालत ने हॉरिजॉन्टल सिस्टम को इंटरिम ऑर्डर दिया। हुकूमत इस मसले को हल करे और दिगर कानूनी रिकॉर्डों को दूर करते हुए जल्द से जल्द तकर्रुरात को यकीनी बनाए। इस ज़िम्मन में चीफ मिनिस्टर अपनी निगरानी में एक स्पेशल इजलास करे तो बेहतर होगा। जिला सदर MRPF व स्टेट कोऑर्डिनेटर TS मीसा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दुहानी करवाई कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तमाम महकमे जात के तकर्रुरात में 4% BCE रिजर्वेशन को लागू किया जाए ताकि पसमानदा अक़लियती बेरोजगार तालीम याफ्ता उम्मीदवारों का तकर्रुर यकीनी हो सके और इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से EBC कोटे के तहत 10% तहफ़्फ़ुज़ात पर रियासत तेलंगाना में मुकम्मल आवारी की जाए ताकि सैयद पठान और खान मुस्लिम तबके के नौजवानों को तालीम और रोजगार के शोबे में मुकम्मल मराज से इस्तेफादे का मौका हासिल हो सके। इसके अलावा तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम ग्रुप्स के इम्तिहानात की तारीख में वक्फा रखे ताकि तलबा तमाम ग्रुप्स के इम्तिहानात में बेहतर तैयारी के साथ शिरकत कर सके। मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जनार्दन रेड्डी, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को ट्वीट करते हुए इन मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाते हुए यकसुई का मुतालबा किया। तलबा को मुसाबकती मैदान के लिए तैयार किया जाए, लिहाजा असातिज़ा उनकी ज़हनी तरबियत पर तालीम के साथ साथ तवज्जो दे और उनको मुनासिब कोचिंग फ्राहम करे। टिवरिस जूनियर कॉलेज में मुनक़दा प्रोग्राम में DIO रघुराज का खिताब। इस मौके पर मुख्तलिफ टिवरिस कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स मौजूद थे। तेलंगाना सरकार इंटरमीडिएट की सतह पर तलबा को बेहतर तालीम और मुसाबकती रुझान को फरोग देने के लिए कोशा है, जबकि अकामती तर्ज तालीम में बिलखुसूस शख्सियत की नशोनुमा और तलबा की पोशीदा सलाहियतों को फरोग दिया जाता है ताकि वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बना सके। डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर DIO रघुराज ने आज अक़लियती अकामती जूनियर कॉलेज नागराम में जूनियर कॉलेजेस प्रिंसिपल व तलबा के इजलास से खिताब किया। उन्होंने जिले एक रोजा कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रिंसिपल व लेक्चरर्स तलबा को बरवक्त तालीम के हवाले से तरगीब दे, उन्हें वक्त की अहमियत और उनकी सलाहियतों से वाकिफ करवाए। कामयाबी के लिए अहम मज़ामीन की जानकारी और अंग्रेजी जुबान पर उबूर लाजमी है। मोहम्मद अब्दुल बसीर, रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर RLC टेमरिज ने DIO और तमाम प्रिंसिपल्स का खैर मकदम किया और अपने इख्तितामी कलिमात में टेमरिज की कारकर्दगी का खाका पेश किया और कहा कि जिला भर में टेमरिज के लड़कों के लिए 9 और लड़कियों के लिए 8 कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है, जहां पर काबिल और तजुर्बेकार प्रिंसिपल व असातिज़ा की ज़ेर निगरानी मियारी तालीम और मुफ्त मुसाबकती इम्तिहानात की कोचिंग फ्राहम की जाती है। इस मौके पर प्रिंसिपल ने इंटरमीडिएट में दाखिला और इम्तिहानी निज़ाम में दरपेश मसाइल और मुनासिब हल पर मालूमात हासिल की और मुफीद मशवरों से नवाजा। DIO ने टेमरिज कॉलेजेस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम उमूर का मशवरा दिया। इस मौके पर रघुराज को शालपोशी और मोमेंटोस पेश किया गया।
निजामत के फराइज रणवीर रेड्डी प्रिंसिपल बॉयज 4 धर्माराम निजामाबाद ने अंजाम दी। मेजबान प्रिंसिपल हबीबा सैयदा, असगर अली बाबर प्रिंसिपल बॉयज कॉलेज बालकोंडा और प्रिंसिपल डॉक्टर मुबीनुद्दीन बॉयज कोडगिर ने प्रोग्राम को खतयत दी। तालीमी शोबे के तदहीर और इस अखलाकी अक़दार की पासबानी का जज्बा रखने वाली तंजीम आइटा के कैलेंडर्स 2023 की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। जिला सदर अब्दुल सलाम ने असातिज़ा बिरादरी से तंजीम से जुड़ने और उसको मुस्तकम करने की ख्वाहिश की। असातिज़ा की तंजीम आइटा की जानिब से दीवारी कैलेंडर और टेबल कैलेंडर साल 2023 तबाह करवाया गया। इस कैलेंडर के आज जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने रस्म इजरा अंजाम दी। आइटा के मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद मोइजुद्दीन ने बताया कि तंजीम के इस्तेकाम के लिए और असातिज़ा को इस तंजीम से जोड़ने के लिए वसीतर पैमाने पर काम किया जा रहा है ताकि तालीमी शोबे की अखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाया जाए और तलबा को अखलाकी तालीमात के साथ साथ असरी उलूम से जिम्मेदारी के साथ आरास्ता किया जाए। इस कैलेंडर के रस्म इजरा के बाद आइटा के जिला सदर अब्दुल सलाम ने असातिज़ा बिरादरी से इस तंजीम से वाबस्ता होने की ख्वाहिश की और साथ ही ये भी कहा कि कैलेंडर 2023 के हुसूल के लिए आइटा के जिम्मेदारान से रब पैदा करे। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद इलियास यूनिट सेक्रेटरी आइटा भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आइटा निजामाबाद के वाल कैलेंडर और टेबल कैलेंडर का इजरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनाब सी नारायण रेड्डी साहब के हाथों अभी अमल में आया है। मैं तमाम असातिज़ा से ज़िले के ख्वाहिश करता हूँ कि वो आइटा के ज़िम्मेदारों के ज़रिए से ये वाल कैलेंडर और टेबल कैलेंडर हासिल करें। इस मौके पर तमाम असातिज़ा से मैं ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि आइटा की मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा है। मैं तमाम असातिज़ा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना मेंबरशिप का फॉर्म भी फिलअप करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जिला निजामाबाद कमिश्नरेट हुदूद में 1 जनवरी था 31 जनवरी ऑपरेशन मुस्कान का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग DIG सुमति की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान, तमाम ऑफिसर्स अलर्ट हो जाए। तेलंगाना रियासती पुलिस वुमेन सेफ्टी विंग DIG सोमती IPS ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 1 जनवरी 2023 तक 31 जनवरी 2023 तक यानी 1 माह तक निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में ऑपरेशन मुस्कान मुनक्किद करने का ऐलान किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद DCP अरविंद बाबू, महिला RSI श्रावंती, ICDS जिला ऑफिसर चैतन्या, अनिल कुमार, चाइल्ड लाइन कमेटी मेंबर श्रावंती व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वुमेन सेफ्टी विंग DIG सोमती ने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में निजामाबाद, आरमूर, बोधन सब डिविजन्स में 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों की गुमशुदगी, लापता होने या मजदूरों की हैसियत से काम करने वालों की इत्तला देने और उनके बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुंचाने के इक़दामात किए जाएंगे और इसी तरह उन बच्चों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में डिवीज़न सतह पर एक सब इंस्पेक्टर और 4 अहलकारों को मुक़र्रर किया जाएगा। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए DIG सोमती ने आवामुन्नास से गुजारिश की कि लापता व गुमशुदा लड़के लड़कियों का पता मिलने पर उसकी इत्तला डायल 100 या स्पेशल ब्रांच कंट्रोल रूम सेल नंबर 8712659777 पर रब पैदा करते हुए इत्तला दे सकते हैं। मौजा गोपनपल्ली में सत्यनारायण के मकान में गुज़श्ता सरखे की वारदात रोनुमा हुई थी। सारिक ने 8 तोले सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम सरखा किया था। उस सारिक की गिरफ्तारी अमल में आई और मसरूखा माल जब्त। निजामाबाद ACP वेंकटेश्वर लू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ई गोपनपल्ली गांव में सत्यनारायण के मकान में गुज़श्ता दिनों 8.5 तोले सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए नगद रकम अलमारी से सारिकों ने सरखा किया था। सरखा किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात की और इस सरखे की वारदात में मुलविस एक सारिक को गिरफ्तार किए जाने का निजामाबाद ACP वेंकटेश्वर लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सारिक को मीडिया के सामने पेश किया। इस मौके पर वेंकटेश्वर लू ने बताया कि सारिक, जिसका नाम नागराजू चंद्रशेखर नगर कॉलोनी निजामाबाद से ताल्लुक रखता है, पुलिस ने नागराजू को हिरासत में लेते हुए पूछताछ करने पर मुलजिम ने एतराफ जुर्म किया और इसके कब्जे से 5.40 लाख रुपए मालियती सोने के जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम बरामद व जब्त किए गए और उसे गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर दे दिया गया है। बादअज़ां ACP वेंकटेश्वर लू ने बताया कि इस मसरूखा में कामयाब सुराग रसानी करने वाले साउथ जोन CI नरेश, ASI परमेश्वर व स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। బచ్చల నాగరాజు అనే ఓ ముద్దాయిని
తెలంగాణ చౌరస్తాలో వెహికల్ చెక్ చేస్తే పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ బచ్చల నాగరాజు అంటే పాత నేరస్తుడు. ఈయనని విచారించగా ఈయన గత 28/12/2022 రోజున భూపన్పల్లిలో జరిగినటువంటి డే బ్రేక్ అంటే పట్టపగలు ఇంట్లో అల్మారా తాళం తీసి దొంగతనం చేసినటువంటి వస్తువులు దొంగతనం చేసినట్టుగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆయన విచారించి ఆ దొంగలించిన సొత్తుని దాచిన ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే ఆయన ఇంటి దగ్గరనే అటుకు పైన దాచినట్టుగా చెప్తే మా రూరల్ పోలీస్ పరమేశ్వర్ మరియు ఆయన టీం, అదేవిధంగా మా ఏఎస్ఐ, తర్వాత మా రూరల్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రాపర్గా ఇంటర్వేషన్ చేసి ఇంకేమైనా నేరాలు ఉన్నాయని చెప్పి ప్రాపర్గా ఇంటర్వేషన్ చేసి దొంగ సొత్తుని పరమేశ్వర్ ఏఎస్ఐ గారు స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. ऑरेंज ट्रैवल के सरबराह व समाजी कायद सुनील रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके हामियों ने धूमधाम से जश्न मनाते हुए खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया और इस कैंप में 100 से ज्यादा अफराद ने अपने खून का अतिया दिया. ऑरेंज ट्रैवल के सरबराह व समाजी कायद सुनील रेड्डी किसी तारुफ के मोहताज नहीं. वो एक अजीम शख्सियत है. उन्होंने अवामी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वो हमेशा से ही अवामी खिदमत गुजार रहे और अवामी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. हल्का असेंबली बालकुंडा के मोरताड़ मंडल में प्रजा दरबार में ऑरेंज ट्रैवल के सरबराह व समाजी कायद सुनील कुमार की यौम पैदाइश तकरीब बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई. इस मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें 100 से ज्यादा उनके हामियों ने अपने खून का अतिया दिया. वाज़ेह है कि सुनील कुमार एक समाजी कायद है जो हमेशा ही गरीब व मुस्तहिक अफराद की माली मदद करते हैं और गरीब मुस्तहिक तलबा को तालीमी मदद फराहम करते हैं. और उन्होंने बीएसपी पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली हल्के बालकुंडा से हिस्सा लिया था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे. पहली मरतबा उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था मगर दूसरा मुकाम हासिल किया और अवाम में आज भी उनका असर व रसूख अभी तक बरकरार है. उनके हामियों ने उनके यौम पैदाइश के मौके पर बड़े पैमाने पर उनकी बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी की और केक कट करते हुए उनकी दराजी उम्र के लिए दुआएं की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. इस प्रोग्राम में बालकुंडा असम्बली के 8 मंडल्स में उनके हामियों ने बड़े पैमाने पर यौम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई. हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मनौरू मनाबड़ी प्रोग्राम को जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर ले. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतालिका ओहदेदारों को दिए अहकाम. मनौरू मनाबड़ी प्रोग्राम के तहत किए जा रहे कामों को जनवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल कर ले. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इस ज़िम्मन में मुतालिका ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए अहकाम दिए और कहा कि हुकूमत के अहकाम के मुताबिक तमाम कामों को जनवरी 8 तक मुकम्मल कर ले और कामों में तसाहुल व लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया और बताया कि हई तहरम प्रोग्राम, सैनिटेशन प्रोग्राम, बैंक लिंकेज प्रोग्राम व दीगर कामों को दीगर कामों को बवखार तौर पर शुरू करदा स्कीम को वक्त मुकर्ररा पर अंजाम देने की हिदायत दी. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर. डिवीजन 56 में 10 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज. मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया. उन्होंने कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की एमएलए की काविशों का नतीजा है. शहर के अहम नौजवानों की महेश कुमार गौड़ के हाथों कांग्रेस में शमूलियत. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक नया दौर शुरू हो रहा है. महेश कुमार गौड़ ने अवाम को नए साल की दी मुबारकबाद. तालीमी शोबे में अखलाकी अक़दार को परवान चढ़ाना और तलबा की ज़हनी, क़ल्बी व फ़िक्री तत्हीर करना असातिज़ा की तंजीम आइटा की जिम्मेदारी. कैलेंडर की कलेक्टर के हाथों रस्म इजरा के बाद सदर का इजहार ख्याल. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तक़र्रुरात के मौके पर वज़ीर आला 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवारी करे और साथ ही मरकजी 10% कोटे पर अमल आवारी की जाए. MRPF सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन का मुतालबा. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. अल्लाह.